नमस्कार साथियों, आज एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ शिक्षक भर्ती जो कि अब स्पष्ट हो चुका है, लगभग स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगी। तो अभी से 1 से 2 दिन में नोटिफिकेशन आने वाली है। तो लगभग आपके पास 90 से 100 दिनों का समय है। तो 90 से 100 दिनों के बीच हम लोग कैसे तैयारी करें और कहाँ से शुरू करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तैयारी तो हम लोग करेंगे ही, और तैयारी करने के लिए तमाम तरह के किताबें और मटेरियल्स की बाढ़ सी आने वाली है। 1-2 दिन में आ भी जाएगी और बहुत सारे आ भी चुका है। तो बहुत सारे मटेरियल्स दिग्भ्रमित करने वाला भी है। हमें ध्यान ये देना है कि जो बीपीएससी चेयरमैन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि आपसे वही चीज़ को पूछा जाएगा जो हमारे बिहार के टेक्स्ट बुक में है, बिहार के जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो हमारा जो मूल है वहाँ से लेके चलना है। तो कहाँ से हमको शुरू करना है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और यहीं से हमारी शुरुआत होगी। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, इस बात से हम लोग को चलना है। शुरुआत सबसे पहले हम लोग को करनी है वर्ग 6 से 8 तक की जो बीटीसी की पुस्तकें हैं, जो हमारी सरकारी स्कूलों में चलती हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है और ये सारी पुस्तकें जो हैं वो एनसीएफ का जो मॉड्यूल है 2005 पर आधारित है। एनसीएफ 2005 पर आधारित है और 6ठा से लेकर 8वां तक की जो 2-3 किताबें हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 सप्ताह से 10 दिन का समय लगेगा, उसको पहले देख लेना है। तो 6ठा से 8वीं की जो पहली हमारी किताब है हमारी दुनिया, इसको देख लें। ये वर्ग 6, 7 और 8 तीनों में ही आती है, भाग 1, 2, 3 करके। और ये ज्योग्राफी की किताब है। तो इससे आपको बेसिक चीज़ को समझने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी, बहुत आपका कंसेप्ट भी बनेगा और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितना डिग्री होता है, तो ये आप गाइड में भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, एक कंसेप्ट जो आपके मन में बनेगा, तो इससे संबंधित कई सारे प्रश्नों को हल करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हमको ये जो 3 पुस्तकें हैं, अतीत से वर्तमान हिस्ट्री की बुक है और इसमें भी 3 भाग है तीनों के लिए। हालांकि इसमें आधुनिक भारत से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि चेयरमैन ने भी बताया है और सिलेबस में भी दिया हुआ है कि भारत की जो आधुनिक भारत के इतिहास है उससे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो 8वां क्लास में जो चलता है अतीत से वर्तमान का जो तीसरा पार्ट है, ये आधुनिक भारत से है। लेकिन इन दोनों को भी हमें देख लेना होगा, पहला और दूसरा। पहला जो 6ठा क्लास में है ये चलता है प्राचीन, और 7वां क्लास में जो है वो मध्यकालीन भारत, और 8वां क्लास में है आधुनिक भारत। तो इसको हम क्यों देख लेना है। इसके अलावा जो हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन है, ये भी 3 पार्ट में है, 1, 2, 3, 6ठा, 7वां और 8वां के लिए। तो यह भी आपके लिए बेसिक कंसेप्ट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो मेरा अनुरोध यही होगा कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है। तो हमें शुरुआत इस तरह से करना है कि हमें बीटीसी के इन पुस्तकों को लेना है और 10 दिनों का, 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों का एक रूटीन बनाना है और इस रूटीन वर्क को करते हुए इसे समाप्त भी कर देना है। आगे बढ़ते फिर विज्ञान का भी हम ले लें। 6वीं, 7वीं और 8वीं की पुस्तकें जो कि सूचनाएं हैं बॉक्स में दी हुई रहती हैं, उसे आप नोट कर लें और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो विज्ञान, और फिर आगे बढ़ते हैं वर्ग 9 और 10। अभी सिर्फ हम बीटीसी की ही बात कर रहे हैं। वर्ग 9 और 10 की इतिहास, भूगोल, नागरिक जीवन के साथ साथ अर्थशास्त्र एवं विज्ञान और गणित। अब गणित में क्या पढ़ना है हम बताते हैं। तो यहाँ तक इन सारी चीज़ों को हम लोग को देख लेना है एक सिस्टमेटिक वे में, एक समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग विशेष तैयारी करेंगे। हम अभी सिर्फ बता रहे हैं कि कहाँ से हमें शुरुआत करनी है, शुरुआत कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। फिर बाद में हम एक और वीडियो इस पर हम लोग बनाएंगे
कि इसकी मुकम्मल तैयारी करें, कैसे करें, पूरी तैयारी कैसे करें। तो अभी हम लोग सिर्फ शुरुआत की बात करते हैं कि शुरू कैसे करें इस चीज़ को। तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे 9वीं और 10वीं क्लास बीटीसी की ये सारी पुस्तकें हम लोग देख लेंगे। एक बार आप लोगों ने पहले भी देखा होगा जब पढ़ा होगा तो, लेकिन एक बार जब इसे देख लेंगे तो ये बुरी तरह से मेमोराइज हो जाएगा। इसके बाद जब एनसीईआरटी की बात आएगी तो एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी आप लोग देख लेंगे। ये फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 12वीं क्लास की जो हिस्ट्री है वो आधुनिक भारत से संबंधित है, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा जनरल स्टडीज़ की बात। और जनरल स्टडीज़ में जो पहली से लेकर 5वीं क्लास का है, ये 150 प्रश्नों में 100 प्रश्न और प्लस 50 प्रश्न दोनों ही पेपर में है। ये चाहे पहली से 5वीं हो या फिर 9वीं 10वीं हो या फिर 11वीं 12वीं हो। तो 9वीं और 10वीं, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में क्लियर है कि 100 जो प्रश्न आएंगे वो विषय से आएंगे और सिर्फ 50 प्रश्न ही जनरल स्टडीज़ के होंगे। और फिर ठीक इसी तरह हायर सेकेंडरी लेवल में भी 100 प्रश्न जो होंगे वो विषय से होंगे और 50 प्रश्न आपके जनरल स्टडीज़ से होंगे। लेकिन जो पहली से लेकर 5वीं क्लास है इसमें 150 प्रश्न जनरल स्टडीज़ के होंगे। तो इस 150 प्रश्न में 50 प्रश्न जो होंगे वो मैथ और रीजनिंग के होंगे। मैथ में लगभग 25 प्रश्न हो जाएंगे और रीजनिंग में भी 25 प्रश्न हो जाएंगे, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं रीजनिंग। तो 25 प्रश्न और 25 प्रश्न और उसके बाद बचा 100 प्रश्न। तो ये जो 100 प्रश्न है वो यहाँ से होगा और 50 प्रश्न जो होगा यहाँ से होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए क्या, होगा ही। अब हमें गणित में क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से हमें शुरुआत करनी है। तो गणित में जो बेसिक गणित हमारा है, जैसे संख्या है, परिमेय संख्या, सरलीकरण, भिन्न, लसा एवं मसा, इसके बाद अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ एवं हानि है, औसत है, बटा है, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज है, काम और समय है, समय एवं दूरी है, साधारण ज्यामिति, ज्यामिति को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, साधारण ज्यामिति, क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन और त्रिकोणमिति। और ये सबका स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वह 10वीं क्लास का स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जो कि 10वीं क्लास और इंटरमीडिएट लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसी लेवल का गणित होगा। तो यहाँ से गणित जो बेसिक गणित की एक कंसेप्ट आप में बन जाएगा। उसके बाद आप आर.एस. अग्रवाल की किताब इसके लिए पर्याप्त होगा। आर.एस. अग्रवाल की किताब हालांकि मोटी सी किताब है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। मोटी सी किताब में से जो आपकी काम की चीज़ें हैं उसे निकाल करके देख लेना है। इसके बाद जो 25 प्रश्न होगा, 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगला जो 25 प्रश्न होगा वो रीजनिंग से होगा। तो रीजनिंग आप सभी जानते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल 2 भागों में विभाजित होता है। इसके भी अलग अलग पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए जो सबसे अच्छी जो बुक है वो भी फिर से आर.एस. अग्रवाल की बुक है, या फिर परफेक्ट की भी रीजनिंग की किताबें बहुत अच्छी आजकल निकली हुई हैं। चाहे तो उसका ऑनलाइन संस्करण भी आपको उपलब्ध है, वो भी देख सकते हैं, या फिर आर.एस. अग्रवाल की किताब तो है ही। तो मैं तो कहूँगा कि भी गणित और रीजनिंग दोनों के लिए आर.एस. अग्रवाल से शुरुआत कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ शुरुआत करने की बात आया हूँ। तो यहाँ गणित और रीजनिंग आपका 25 और 25 50 प्रश्न और यहाँ से 100 प्रश्नों की हम लोग अभी शुरुआत कर सकते हैं। और बल्कि शुरुआत आप कर दें, नोटिफिकेशन के इंतज़ार ना करें, क्योंकि आपके पास सीमित समय है, 90 से 100 दिन का समय है। इस समय का सदुपयोग करें और अगले 1 से 2 दिन में फिर से हम लोग दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग शिक्षक भर्ती की संपूर्ण तैयारी करें, कहीं से कोई एक चीज़ छूटे भी नहीं और सफलता आपकी कदम चूमे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, अंत तक बने रहने के लिए।